ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रताड़ित कर एक ही घर से निकाली गई दो विवाहिताएं। पुराना में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित राजकुमार शुक्ल की मनाई गई जयंती। तेज आंधी पानी में मकान की छत से गिरा युवक, गंभीर स्थिति में गोरखपुर रेफर। तेजस्वी सहनी की चुनावी चर्चा पर शहनवाज हुसैन का आया करारा जवाब। चुनाव के लिए उचका गांव में 72 वाहन जब्त और तेज आंधी से बिजली रही बाधित। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के कुंवर बथुआ गांव में एक ही परिवार से दो विवाहिताओं को मारपीट व प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया है, जिसकी अलग अलग लिखित शिकायत ससुराल वालों के प्रताड़ना की विवाहिताओं ने पुलिस को दिया है। फुलवरिया थाना व गांव निवासी निजामुद्दीन मियां की पुत्री कुंवर बथुआ गांव निवासी वाहिद हुसैन की पत्नी जमीला खातून ने अपनी सास पर आरोप लगाया है कि मुझे बार बार प्रताड़ित किया करती हैं, अंत में मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। जहां अपने बच्चों के साथ फुलवरिया स्थित मायके रहती हूं, वहीं दूसरी ओर उसी परिवार की बहू साजिद आलम की पत्नी व भोरे थाने के सिसई गांव निवासी मुस्लिम मियां की पुत्री रुखसाना खातून ने भी अपनी सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोनों बहुओं के पति बाहर रहकर व्यवसाय कर बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे भेजते हैं। इस परिस्थिति में प्रतिदिन सास प्रताड़ित किया करती हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों बहुएं एक ही परिवार की हैं, जिन्हें मारपीट कर घर से निकाला गया है। थाना अध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद मामले की छानबीन की जा रही है। उत्पाद थाना मोहम्मदपुर पुलिस ने बैकुंठपुर बरौला मोहम्मदपुर सिद्धवलिया थाना के 5 गांवों से 8 युवकों को शराब सेवन में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मोहम्मदपुर थाना बासघाट मसूरिया की कमलेश कुमार, रामस्वरूप प्रसाद, सिद्धवलिया थाना शेर के बिंदा बासपुर, उमेश बासपुर, बरौला थाना जनेऊ गांव के सुधीर कुमार सिंह, मुन्ना कुमार, बैकुंठपुर थाना के पकहा गांव के विजय रावत, भगवानपुर के विकेश कुमार शामिल हैं, जिसे पुलिस ने शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। स्वर्गीय पंडित राजकुमार स्मृति संस्थान के तत्वावधान में सत्याग्रह आंदोलन के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि मनाई गई। संस्थान के जिलाध्यक्ष मुरलीधर मिश्र सहित अन्य सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि शुक्ला जी के अथक प्रयासों से गांधी जी ने चंपारण से 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। शुक्ला जी एक किसान थे और उन दिनों अंग्रेजों ने किसानों को उनकी जमीन पर नील की खेती करने का नियम सख्त कर दिया था। 3 कठिया प्रणाली में किसान को अपने 3 हिस्से की जमीन में एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। इसके विरोध में शुक्ला जी उन दिनों के गांधी जी के नजदीकी हाफिज दीन मोहम्मद से संपर्क कर गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। स्वर्गीय पंडित जी के प्रभाव में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा किसानों के विरुद्ध लाए गए काले कानून नील की खेती के लिए सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन सफल हुआ और अंग्रेजों को कानून वापस लेना पड़ा। पंडित जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 1929 में चल बसे। उनके योगदान और कृतित्व को देखते हुए संस्थान की ओर से स्वर्गीय राजकुमार शुक्ल जी को भारत रत्न दिलाने की मांग हो रही है। श्रद्धांजलि सभा में सोनू पांडे, राजीव रंजन तिवारी, भूतनाथ शर्मा, श्री नारायण मिश्र, अवधेश मिश्र, धनंजय मिश्र, प्रताप सिंह सहित काफी संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया। विजयपुर पुलिस ने सोमवार की संध्या पगरा चेकपोस्ट से शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के हाटा थाने के कन्हैया लाल गांव के रामू कुमार तथा शेरू कुमार हैं। वहीं बरियारपुर करौदा थाना क्षेत्र के धूमनगढ़ गांव के निवासी समीउल्लाह खान भी शामिल हैं। तीनों का मेडिकल चेकअप कराने के बाद मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। तेज आंधी, पानी व हवा की झोंकों से एक युवक अपने मकान की छत से नीचे गिर पड़ा, जिसे बेहोशी की हालत में हुस्सेपुर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक व गंभीर देखते हुए
अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल युवक भरपटिया गांव निवासी जनार्दन शाह का पुत्र धर्मेंद्र कुमार गुप्ता बताया जा रहा है, जो अपने 2 मंजिले मकान की छत पर किसी काम से चढ़ा हुआ था। उसी क्रम में तेज आंधी, पानी व हवा की झोंकों से नीचे गिर पड़ा, जिससे वो बेहोश हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक के निकट संबंधी फुलवरिया गांव निवासी व्यास गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर स्थित एक निजी क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार युवक अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जिले में आगामी 25 मई शनिवार को होने वाले लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आज मंगलवार की देर शाम अर्धसैनिक बलों की 3 कंपनियां फुलवरिया पहुंच रही हैं, जिसे चयनित किए गए 3 आवासन स्थल राबड़ी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेलार कला, बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझा गोसाई व अपग्रेड मिडिल स्कूल बंसी बतरहा चयनित स्थल पर भेजा जाएगा। प्रत्येक कंपनी में 100 की संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान शामिल हैं, जो तीनों मिलाकर उनकी संख्या 300 हो रही है। प्रत्येक आवासन स्थल पर एक कंपनी यानी 100 जवानों को रखा जाएगा। देर शाम तक क्षेत्र में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जवानों का फ्लैग मार्च भी कराया जाएगा। इससे संबंधित तैयारी बैठक मंगलवार को कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सीईओ बीरबल वरुण कुमार के अलावा पंचदेवरी बीडीओ राहुल रंजन कुमार, थानाध्यक्ष कैप्टन सहनवाज, अपर थानाध्यक्ष विक्रम कुमार सहित अनेकों मतदान कर्मी शामिल हुए। अध्यक्षता बीडीओ पूजा कुमारी ने की। बैठक में चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बीडीओ ने बताया कि क्षेत्र के सभी मतदाताओं के पास मतदाता पर्ची पहुंचाई जा चुकी है, जिससे संबंधित सूचना बीएलओ के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए देर शाम तक संबंधित थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च कराया जाएगा, जिसमें फुलवरिया व श्रीपुर थाने के पुलिस अपर निरीक्षक, सहायक अपर निरीक्षक, पुलिसकर्मी, गृह रक्षक बल के जवान व चौकीदार शामिल रहेंगे। फ्लैग मार्च पूरे क्षेत्र के सभी गांवों में कराया जाएगा। साथ ही मतदाताओं को भयमुक्त शांतिपूर्ण रूप से अधिक मतदान करने की अपील की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का हेलीकॉप्टर में बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान शहनवाज हुसैन और उमेश कुशवाहा हेलीकॉप्टर में आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, आज हम लोग शिवहर से चुनाव प्रचार कर लौट रहे हैं। मेरे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी हैं। शिवहर से एनडीए के उम्मीदवार लवली आनंद भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी। आज जो वोटिंग हो रही है, इसमें हमारे पास जो सूचना आ रही है, इससे सभी सीट एनडीए जीत रही है। बिहार के अंदर पूरा माहौल एनडीए का है, सभी 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज हमने हाजीपुर लोकसभा से मतदान किया है, ये मेरा क्षेत्र है, वहां से शिवहर प्रचार करने के लिए पहुंचा हूं। पहले से लेकर 5वें चरण में जो 24 लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुए हैं, वहां एनडीए की बढ़त है। इंडिया गठबंधन 0 पर है। छठे चरण के लिए जो हमने प्रचार शुरू किया है, यहाँ भी एनडीए आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को इस बार 300 से अधिक सीटें आएंगी। दरअसल हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी और ऑरेंज पार्टी के वीडियो के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आपस में आगे होने वाली जनसभा, रोजगार, एनडीए को लेकर लोगों में नाराजगी जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। वीडियो में तेजस्वी कह रहे थे कि पीएम मोदी की बातों से जनता ऊब चुकी है, उनका भाषण पकाऊ और थकाऊ है, जनता खुद उन्हें हटाना चाहती है। इस दौरान तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को इस बार 300 से अधिक सीटें आएंगी। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने 72 वाहनों को जब्त किया है। उचका गांव थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि जिले में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में थाने क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों को पहुंचाने व ले आने, मतदान के दौरान पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट आदि के दौरे के लिए थाने क्षेत्र में 115 वाहनों की आवश्यकता है। इसको देखते हुए सोमवार की सुबह से शाम तक वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 50 पिकअप, 1 बस, 1 मिनी ट्रक, 20 स्कॉर्पियो व बोलेरो सहित 72 वाहनों को जब्त किया गया है।
वाहनों को जब्त करने के बाद पुलिस की देखरेख में सभी वाहनों का लॉग बुक खोलने के लिए थावे डिस्पैच सेंटर भेज दिया गया है। सोमवार को दोपहर तेज आंधी और बारिश के कारण गर्मी से झुलस रहे क्षेत्र में कुछ समय के लिए खुशगवार मौसम हो गया। एक तरफ जहां हल्के बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत महसूस किया, तेज हवा बहने से छोटे मोटे पेड़ों की कई शाखाएं टूट गईं और रास्ते बाधित हो गए। तेज आंधी के कारण शहर के विद्युत आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा और घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रही। हालांकि शाम तक विद्युत आपूर्ति वापस बहाल कर ली गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रताड़ित कर एक ही घर से निकाली गई 2 विवाहिताएं। मुरैना में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित राजकुमार शुक्ल की मनाई गई जयंती। तेज आंधी पानी में मकान की छत से गिरा युवक, गंभीर स्थिति में गोरखपुर रेफर। तेजस्वी सहनी की चुनावी चर्चा पर शहनवाज हुसैन का आया करारा जवाब। चुनाव के लिए ओचका गांव में 72 वाहन जब्त और तेज आंधी से बिजली रही बाधित। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।